हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने अलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जिनको हम लॉन्ग मेथड का भी यूज़ करके और शॉर्ट मेथड का भी यूज करके सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने लॉन्ग मेथड को ही अपनाया है और लॉन्ग मेथड को देख करके आप जो है सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और उसके बाद इन्हीं प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रा के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए लगाने के लिए टेढ़ी खीर साबित होते हैं। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम लॉन्ग मेथड का यूज करके और उन सवालों को कैसे लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन एक है, हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है तो हमें वैल्यू प्राप्त करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मूल्य कितना होगा। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले का ही हम यूज़ करके इस सवाल को लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं और जब वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 7 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और फिर 7 का भी हम वर्ग कर लेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम x प्लस 1/x स्क्वायर x 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा, पहला पद जो है यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 2 इंटू पहला पद है x इंटू दूसरा पद है 1/x और प्लस दूसरा पद है 1/x। तो इस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 49। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस यह x और यह x कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं। हमारा बचेगा सिर्फ 2 का 1 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 2 और प्लस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब हम 2 को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो हमारे पास शेष रहेगा x स्क्वायर प्लस यह 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से -2 को इधर घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 49 माइनस 2 और हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 47 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन को भी हम आसानी से लगा सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10। तो फिर हमें ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। इस सवाल को भी हम a माइनस बी का होल वर्ग के सूत्र के हिसाब से इसको हम लगा सकते हैं। हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। अब इस सूत्र का यूज करके हम जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ जो x माइनस 1/x बराबर 10 दिया हुआ है। अब हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का भी हम क्या कर लेंगे, होल वर्ग कर लेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है, इसका हम a माइनस बी सूत्र के हिसाब से होल वर्ग करेंगे तो पहला पद x का हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरा पद है 1/x, इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर। हम ए बी वर्ग की जगह लिख लेंगे, फिर -2 इंटू पहला पद a यानी पहला पद x है तो पहला पद x गुणा दूसरा पद b की जगह 1/x, और यह बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 100। अब यह हो जाएगा हमारा ax वर्ग प्लस 1/ax वर्ग माइनस यह x और यह x कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 1 = 2 बराबर हो जाएगा 100। अब हम -2 को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर लेंगे, इस -2 को दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को जब एक बार x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है तो भी, और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1/x बराबर 10 दिया है, तो उस कंडीशन में भी हम इन दोनों सवालों को सूत्र का उपयोग करके आसानी से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर कितना होगा। इसको भी हम इस सवाल को भी आसानी से a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र का यूज करेंगे और इस सूत्र का यूज करके हम बड़ी आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। हम a की जगह जो है यह 2x है प्लस b की जगह 1/2x है, और यानी 2x प्लस 1/2x बराबर 5 दिया हुआ है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, और इसी तरह से 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x प्लस 1/2x का इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इस फार्मूले से हम जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू a की जगह लिख लेंगे 2x इंटू b की जगह लिख लेंगे 1/2x 1/2x, 5 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 25। अब हम आसानी से इसको देखते हैं, 2x का वर्ग करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1/2x का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 1/4x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा और यह हो जाएगा 25। अब हम +2 को दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन होगा 4x स्क्वायर प्लस
4x² इज इक्वल टू 25 में से -2 कर लेंगे तो यह हो जाएगा 23। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 4x² है 4x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू हुआ 23। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से इन सूत्रों का उपयोग करके हम लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 5 है। तो इस कंडीशन में तो हमें ज्ञात करना है 4x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू कितना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 1/2x, तो 2x माइनस 1/2x बराबर दिया गया है 5। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग करके आसानी से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह हो जाएगा 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1/2x का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह लिख लेंगे 2x और b की जगह लिख लेंगे 1/2x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब 2x का होल स्क्वायर करेंगे, यह होगा 4x², 1/2x का होल स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा 1/4x² माइनस यह 2x और यह 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा और यहाँ हो जाएगा 25। अब हम -2 को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 4x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 25 और प्लस 2 कर लेंगे तो यह हो जाएगा 27। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हुआ 4x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या 1a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र का यूज करके आसानी से लगा सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।